हेलो गाइस, आप लोग को एकेरून एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे अपना एकेरून एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को हम ब्रीथ चैप्टर से वलय के क्षेत्रफल के बारे में कुछ थियोरिकल पार्ट और उससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। वलय के क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है वलय, नाम से ही क्लियर है वलय। वलय का मतलब ही होता है, जैसे देखिए ये पूरा वृत्त है और वृत्त से यहाँ तक किस सेक्टर को हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। और एक इस वृत्त के बाहर एक बड़ा वृत्त है और यहाँ से इसको हम कैपिटल आर बोल देते हैं। यहाँ से क्या बोलते हैं? इसको हम कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसका हम नाम दे दें कि इसका नाम ओ है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है? बी है। तो ध्यान से देखिए, ओ से ओ ए जो हमारा है वो आर है, ओ से जो ओ बी है वो हमारा क्या है? कैपिटल आर है। तो जो वलय हम लोग को दिख रहा है ये वाला पार्ट हमारा वलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा वलय कहलाएगा। और हमको ना इस वलय का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखना है। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वलय बोलेंगे। अब हमको इसका वलय के बारे में बोलेंगे। वलय का क्षेत्रफल होता है क्या है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि वलय का जो क्षेत्रफल होता है बुआ, ये होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको हम निकालते कैसे हैं। तो देखिए, तो वलय के क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख सकते हैं। जो वलय हमारा है उस वलय के क्षेत्रफल को अगर हमको लिखना होगा तो हम उसको ऐसे नोट कर सकते हैं, जैसे वलय का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक पूरा वृत्त है कि नहीं, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो वृत्त है अगर उसको हम घटा देंगे तब बचा हुआ क्या हो जाएगा? हमारा वलय का। तो बड़े वृत्त के लिए हम क्या होता है? पाई। आई पूरे बड़े वृत्त के लिए कैपिटल आर स्क्वायर होता है माइनस ये छोटा जो वृत्त है इसका स्मॉल पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला जो ये वृत्त हमारा है इसका क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो जो बच जाएगा हमारा जो भाग बचेगा इसको बोलते हैं वलय। और इसी का हम लोग को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बताइए, थी पाई में पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो यहाँ भी देखो ध्यान से, तो पाई यहाँ भी है और पाई यहाँ भी है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी पाई है कि नहीं और यहाँ भी पाई है। तो अगर हम पाई निकाल देंगे तो ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? स्मॉल आर स्क्वायर। एक बात बताइए, आप लोग कहीं पढ़े होंगे आप लोग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक बार ए प्लस बी या एक बार ए माइनस बी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ध्यान से देखिए, तो इसको हम अगर लिखना चाहे तो ये पाई तो हो ही जाएगा। आई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को एक बार कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कहीं से कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए कि पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पाई आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दोनों को ध्यान से देखिए तो आपको ये मिल जाएगा वलय का क्षेत्रफल। अब देखिए कि आपको वलय का क्षेत्रफल हम निकालना बता दिए। अब इसमें कभी कभी आपको पाई का मान दिया हुआ रहेगा
और जब तक दिया नहीं रहेगा तब तक पाई का मान हम 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान हम 22/7 प्रयोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि कैपिटल जो आर है वह 4 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो पूछता है कि वलय का क्षेत्रफल बताइए। तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए तो पाई यानी कि 22/7, कैपिटल आर मतलब 4 के स्क्वायर, स्मॉल आर मतलब 3 का स्क्वायर, ये 22/7 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 22/7 हो जाएगा और ये 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 जब कट जाएगा तो ये हमारा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः वलय का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है वलय का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो बुआ मेन बात जो है ना वलय का जुड़ा हुआ आपको यही है आपको, और इसका ही फिगर आपको समझ में आ गया होगा वलय का क्षेत्रफल। तो हम लोग आज यह जाने कि वलय का क्षेत्रफल होता कैसे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और उसका हम एक क्वेश्चन आपको बताए उस पर क्वेश्चन निकालते हैं। यानी इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर दिया हुआ रहेगा, इसको कभी कभी बोलेगा वलय की बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या। एक आध क्वेश्चन और भी देखिए आप लोग। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग को अच्छा लगा होगा देखने में, तो वलय आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे वलय के बारे में। एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, ये आपको दे देगा ये 8 सेंटीमीटर है, और एक ऐसा दे देगा ये दे देगा आपको कि 4 सेंटीमीटर है। तो बोलेगा आपको कि वलय का जो क्षेत्रफल है ये ओ है, ये ए है और ये है बी। बोलेगा कि ये वलय का जो क्षेत्रफल है ये आप इसको निकालिए। तो सवाल दो तरह से पूछेगा, बाहरी त्रिज्या करके भीतरी त्रिज्या करके आपको निकालना होगा तो वलय के क्षेत्रफल में से। तो देखिए तो ध्यान से बुआ कि कैपिटल आर हमारा कितना है, इसमें ध्यान से देखिए कि कैपिटल जो आर हमारा है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए तो बुआ क्या था वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, बोलिए तो बुआ क्या होता है वलय का क्षेत्रफल। बोलेंगे फिर से बोलिए बुआ, पाई, मेरे साथ बोलिए आप लोग, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा। आप इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये भी लिख सकते हैं। तो पाई को छोड़ देते हैं हम लोग, कैपिटल आर मतलब 8 + 4 और कैपिटल आर मतलब 8 - 4। ये पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 8 4 ये 12 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि 22 गुने 12 चौका 48 और बटा ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब गुना कर लेते हैं। 22 को 8 से गुना कर लेंगे तो 22 × 8 = 76 और 22 चौका 88। देखिए तो ये 22 से हम 48 में गुना करेंगे, 22 × 8 = 176 और 22 चौका 88। 6 7 8 15 के 5 8 1 9, यानी कि 9 से 56 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि अगर 7 से हम इसको भाग कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 पर 5 25, तो 7 तिरी 21, 7 पर 4 पर 6 46, तो 7 6 का 42, यानी कि 136.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आपको ऐसे लिखने में दिक्कत होती है तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें 7 से भाग दे दीजिए। 7 एकम 7 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 ऊपर से उतारेंगे तो ये 7 तिरी 21 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 46, 7 6 का ये हो जाएगा हमारा 42, 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 136.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम लोग वलय के क्षेत्रफल को समझ चुके हैं। अब हम लोग को जानना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानना है। क्या जानना है? चतुर्थांश का। देखिए कहीं से कोई दिक्कत बुआ आपको है तो बताइएगा हमको, है ना। अब आप लोग को हम बताएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना बताएंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। चलिए दरअसल लाइट को बंद कर दे बुआ, है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग ये जानेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग। चतुर्थांश क्या होता है? जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे वलय, अब हम लोग को जानना है चतुर्थांश। क्या पढ़ना है बुआ? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत इम्पोर्टेंट बात है हम लोग को। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऐसे कहते हैं कि वृत्त का जो 1/4 हिस्सा होता है उसी को हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या होता है। ध्यान से देखिए, वृत्त है पूरा, ये वृत्त है। वृत्त को जब हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसका नाम O होगा, और ये जो भाग यहाँ से कट करके निकल जाएगा, प्रत्येक जो भाग होगा वृत्त का, ये जब 4 बराबर भागों में बंट जाता है तो इस भाग को हम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? तो एक प्रकार से वृत्त में कितने चतुर्थांश होंगे? एक चतुर्थांश यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा। लेकिन चतुर्थांश जब बोले तो सिर्फ चतुर्थांश का मतलब 1/4, मतलब वृत्त के चौथा अंश। क्या जानना है हम लोग को? तो देखिए ये क्या होता है, वृत्त के चतुर्थांश। क्या जानना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा बताइए बुआ, आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो पहले से पढ़ चुके हैं, πr²। और चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश। तो अगर हम इसमें अर्धवृत्त में जब 2 से भाग दिए तो चतुर्थांश में 4 से भाग दे देंगे, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं 1/4 πr² लिख सकते हैं ना। यही हुआ आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है चतुर्थांश का, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, मैं आप सभी को हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ, और आपको बता देना चाहूँगा मेरे बच्चों कि बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे भारत का कोई भी बोर्ड हो, उसमें एक चतुर्थांश पर क्वेश्चन होता ही होता है, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखेंगे आज, और कैसे निकालते हैं इस पर सोचेंगे। तो हमको पहले ये पता चल गया, वृत्त के क्षेत्रफल हम लोग जान चुके हैं πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr², और अभी हम जाने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जब भी चतुर्थांश बोलेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग ही देना है, यानी कि 1/4 πr²। ये हुआ वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आगे जब हम लोग त्रिज्यखंड जब पढ़ लेंगे बुआ, तो इस फार्मूला को सिद्ध करना भी जान जाएंगे कि त्रिज्यखंड के फार्मूला से ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए तब वह चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हम लोग का है
कैसे हम लोग इसको और अच्छा तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इस पर बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाले बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है दम कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बताया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए, पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में हमने वृत्त जब पढ़ा रहे थे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको बताए थे कि अगर वृत्त की हमको परिधि मालूम है तो हम उसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि मालूम रहने पर त्रिज्या निकालना हम लोग जान चुके थे। सवाल यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है परिधि यानी कि कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तो हम जानेंगे त्रिज्या, तो ये r होता है परिधि बटा क्या, 2 पाई। त्रिज्या क्या होता है, ये परिधि बटा क्या होता है बुआ, 2 पाई होता है। त्रिज्या क्या होता है, परिधि बटा 2 पाई। ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए, जब त्रिज्या हमको निकल जाएगा, कहा कि हम देखते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए हमको, पाई r स्क्वायर। देखिए, वृत्त में 100% क्वेश्चन पर हम एक ही बात सोचेंगे ज़्यादातर कि हमको त्रिज्या मालूम है कि नहीं। और त्रिज्या मालूम है तो त्रिज्या से हमको निकालना क्या, पहले तो ये पता करना है कि त्रिज्या है कि नहीं, और त्रिज्या है तो हमको ये देख लेना कि निकालना क्या है। तो ये क्या होता है, त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई। तो परिधि कितना हुआ, 22 बटा 2 पाई, यानी कि 22 बटा 2 पाई का मतलब कितना, 22/7। तो ये हो गया 22 गुने 7, नीचे 2 गुने 22, 22 से 22 कट जाएगा, यानी कि आपको आ गया 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकल गया हमको, इस वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया, 7/2 सेंटीमीटर। तो इसलिए लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 तो रह जाएगा, पाई का मान जब तक नहीं बोलेगा 22/7 लेंगे। r स्क्वायर मतलब r का मान 7/2, 7/2 गुना में क्या बार, 2 बार हो जाएगा। आइए सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 11 मरतबे कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर गुना कर लीजिए, 11 को 7 से तो 77 बटा 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जब भाग देंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 9.625 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं अगर हमको उसका परिधि मालूम रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बाबू ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टाइप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में कई एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 2 पर देख सकते हैं कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, इस बार क्या दिया हुआ है, परिधि 44 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है, तो r
हम बताए थे कि बुआ आर बराबर क्या होता है, ये सी, ये परिधि जो आर होता है, परिधि जो होता है, परिधि बटा क्या होता है 2 पाई। तो परिधि यानी कि कितना 44 और बटा 2 पाई, तो 44 और 2 पाई के मतलब कितना 22/7। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए 44 × 7 और नीचे में 2 × 22, 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, बचेगा हमारा 7 सेंटीमीटर। फिर से लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसका चतुर्थांश था, वृत्त के 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई के मतलब 22/7, आर के मतलब कितना 7 × 7, तो 7 से 7 तक कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 11 मरते यानी कि 11 × 7 = 77 और बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए, देखिए इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है या फिर 110 सेंटीमीटर है। और ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का इस टाइप का ख़त्म हो गया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अब मैं आपको वीडियो प्रतिदिन एक डालता ही रहूँगा। और आप लोग को बता दें कि जो नया वीडियो है आप लोग को प्रतिदिन डलाएगा। आज से एक वीडियो डालना शुरू कर दिया है हमने आज से, और वृत्त को हम जल्दी ख़त्म कर देंगे और सारे बच्चे इसको पढ़ लीजिए। अगर आपके भाई बहन घर परिवार में कोई भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जुड़े, और मैं आपको उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी सुविधा आपको दूंगा। मेरे यहाँ कोचिंग की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर फ्री में मिलेगा, आपको सब कुछ फ्री है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, बिल्कुल बकवास नो बकवास चलने वाली है। बहुत टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते रहते कुछ कुछ बीच में बोल लेते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई की बात करूंगा, जैसा कि आप लोग अभी देख चुके हैं। डेट्स ऑल। इसी के साथ आज का क्लास आपका समाप्त। कल आपको हम ना त्रिज्यखंड के बारे में आपको बताएंगे, वृत्तखंड के बारे में बताएंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में बताएंगे।